केंद्र सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 को लिए गए फैसले में यह तय किया गया है कि देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी। यह निर्णय राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिया गया है। निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र के अधिकार में आती है, लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वेक्षण के नाम पर जाति जनगणना की है, यह सही नहीं है। इसी को देखते हुए अब केंद्र सरकार पूरे देश भर में जातीय जनगणना की घोषणा कर दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो हजारीबाग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जाति जनगणना की। आखिर क्यों जरूरी है जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझना, नीति निर्माण में मदद करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना है। जनगणना से कलेक्ट किए गए आंकड़े आरक्षण नीतियों को बेहतर बनाने, वंचित समूह की पहचान और सभी वर्ग, समुदाय, जाति के लोगों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने में मदद करती है। भारत में जनगणना करने का समय अवधि तय किया गया है। हर 10 वर्ष पर जनगणना करने का प्रावधान है। भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। इससे ठीक 10 साल बाद यानी 2021 को जनगणना होना था, परंतु उस समय कोरोना महामारी की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। यदि हाल फिलहाल जनगणना होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण कार्यकाल में यह देश में पहली जनगणना होगी। बता दें कि आज़ादी के बाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होने की घोषणा की गई है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले जनगणना से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को समझ लें। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। 1881 से लेकर 1931 तक आज़ादी के पूर्व किए गए जनगणना में जातीय जनगणना भी शामिल थी। 1951 की जनगणना में केवल एससी और एसटी की जातीय गणना की गई थी, बाकी अन्य जातियों की गणना नहीं कराई गई थी। 1961 में राज्यों को यह मौका दिया गया था कि वह जातीय सर्वेक्षण व ओबीसी सूची तैयार कर सके। 1961 के बाद अब 64 साल बाद जनगणना में जातीय गणना भी करने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय गणना करने के लिए फैसले का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल भी पूछा है कि जातीय गणना की समय सारणी भी केंद्र सरकार तय करे। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश भर में जमीनी स्तर पर अभियान चलाए हैं। सरकार का यह निर्णय इसी अभियान का नतीजा है। चलिए यह भी जान लेते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर झारखंड राज्य के राजनेताओं ने क्या कुछ कहा है। इस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि जातीय जनगणना का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। यह एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। यह कदम देश के हर वर्ग को उसकी वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में विशेष सहयोग करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, सरना धर्म कोड भी लागू करे सरकार। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस लड़ती है न्याय की लड़ाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना करने को लेकर पूरे देश को जागरूक किया था। झारखंड के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, अब वास्तविक सामाजिक न्याय की बात होगी, वोट बैंक की नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, यह कांग्रेस के विचारधारा की जीत है। केंद्र सरकार जातीय जनगणना की तिथि भी तय करे। केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जातीय जनगणना से वंचित वर्ग तक वास्तविक अधिकार पहुंचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। जदयू नेता ने कहा कि इस फैसले से वंचित वर्गों का कल्याण एवं उत्थान संभव है। और भी कई राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जातीय जनगणना को लेकर अपने अपने विचार सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। अब बस इंतजार रहेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की तारीख कब तक तय की जाती है। आपका केंद्र सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले को लेकर व्यक्तिगत सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे YouTube चैनल हेलो हजारीबाग से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।